राजा विक्रम की कहानी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक सुंदर और समृद्ध राज्य सोनपुर में राजा विक्रम का शासन था। राजा विक्रम केवल एक राजा नहीं, बल्कि एक न्यायप्रिय, साहसी और बुद्धिमान शासक थे। उनके राज्य में लोग सुख, शांति और समृद्धि के साथ रहते थे। हर कोई उन्हें अपने दुख सुख में साथी मानता था। राजा विक्रम के महल की भव्यता दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। महल में ऊंची ऊंची मीनारें, सोने और चांदी की सजावट, रंग बिरंगे झूले और फूलों की सुंदर बगिया थी। लेकिन राजा का मन महल की भव्यता से अधिक अपने प्रजा के कल्याण में व्यस्त रहता था। एक दिन महल के दरबार में बड़ी हलचल मची। राज्य के मुख्यमंत्री जी ने सूचित किया, महाराज, हमारे राज्य के उत्तर में पड़ते जंगल में एक दुष्ट राक्षस निवास करता है। वो गांव में आकर फसल और धन की हानि कर रहा है। राजा विक्रम ने गंभीर होकर कहा, हमारे प्रजा का दुख सुनकर मेरे मन में पीड़ा है। हमें तुरंत उपाय करना होगा। अगले ही दिन राजा विक्रम अपने सिपाहियों के साथ जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में पहुंचकर उन्होंने देखा कि राक्षस वास्तव में बड़ा और भयंकर था। उसकी आंखों में लालिमा और दांतों में चमक थी, परंतु राजा विक्रम डरने वालों में से नहीं थे। राजा ने शौर्य और बुद्धिमत्ता से योजना बनाई। उन्होंने अपने दरबारी शूरपणखा नामक वीर योद्धा से कहा, तुम राक्षस को आकर्षित करो। मैं उसके सामने जाकर उसे समझाऊंगा कि यह व्यवहार गलत है। शूरपणखा ने जैसे ही राक्षस को सामने किया, राजा उसके पास गए और बोले, हे राक्षस, तुम्हारे कारण इस राज्य में भय और दुख फैल रहा है। तुम अपनी शक्ति का दुरुपयोग क्यों कर रहे हो? राक्षस ने गरजते हुए कहा, मुझे भूख लगी है, इसीलिए मैं फसल और धन लेता हूं। राजा ने उसकी पीड़ा समझते हुए कहा, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए जंगल में पर्याप्त भोजन और साधन सुनिश्चित कर सकता हूं, परंतु मानवों को हानि पहुंचाना बंद करो। राक्षस ने राजा की बुद्धिमत्ता और दया को देखकर समझा और वचन दिया कि वो अब कभी गांव में हानि नहीं पहुंचाएगा। इस प्रकार राजा विक्रम ने बिना रक्त बहाए युद्ध के बजाय समझदारी और शांति से समस्या का समाधान किया। राज्य लौटकर राजा ने पूरे राज्य में खुशी का संदेश फैलाया। लोग उनके साहस, दया और बुद्धिमत्ता की तारीफ करते नहीं थकते थे। राजा विक्रम ने अपने दरबार में नए नियम बनाए, जिसमें सभी प्रजा को न्याय और समान अवसर सुनिश्चित किया गया। कुछ वर्षों बाद राजा विक्रम के राज्य में अकाल पड़ा। लोगों के खेत सूखने लगे और नदी का जल भी कम होने लगा। ऐसे कठिन समय में भी राजा विक्रम ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने मंत्री और विशेषज्ञों से चर्चा की और योजना बनाई। उन्होंने नए जल संग्रह प्रणाली बनाए, तालाब खुदवाए और खेतों में बूंद बूंद पानी का प्रबंध किया। साथ ही उन्होंने राज्य के लोगों को शिक्षा और प्रशिक्षण देने पर ध्यान दिया, ताकि वे प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रह सकें। राजा के आदेश और नेतृत्व के कारण राज्य में धीरे धीरे जीवन सामान्य हुआ। प्रजा ने राजा विक्रम की दूरदर्शिता और कर्मठता को सराहा। राजा विक्रम केवल प्रशासन और राज्य संचालन में ही नहीं, बल्कि धर्म, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने स्कूल और पाठशालाएं स्थापित कीं, जहां गरीब बच्चों को भी शिक्षा का अवसर मिला। उन्होंने संगीत, कला और साहित्य को प्रोत्साहित किया। एक दिन राजा विक्रम अपने महल की बगिया में बैठे थे, तभी एक वृद्ध साधु उनके पास आए। साधु ने कहा, हे राजा, तुम्हारा राज्य केवल धैर्य, बुद्धिमत्ता और दया के कारण समृद्ध है। तुम्हारी प्रजा का कल्याण ही सच्ची शक्ति है। राजा विक्रम मुस्कुराए और बोले, मैं केवल यही चाहता हूं कि मेरे राज्य में हर व्यक्ति सुखी और सुरक्षित रहे। यही मेरी शक्ति और धर्म है। समय बीतता गया। राजा विक्रम की न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति उनकी सेवा की गाथाएं दूर दूर तक फैल गईं। उनके राज्य में चोरी, हिंसा और अन्याय समाप्त हो गए। लोग आपस में प्रेम, सहयोग और समर्पण के साथ रहने लगे। राजा विक्रम की कहानी आज भी हमें ये सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व केवल ताकत और शक्ति से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता, दया और न्यायप्रियता से होता है। एक राजा तभी महान होता है जब वो अपनी प्रजा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दे। राजा विक्रम के आदर्शों को देखकर अन्य राज्य भी उनसे सीखने लगे। उन्होंने ये दिखा दिया कि युद्ध और हिंसा के बजाय समझदारी, धैर्य और सहयोग से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। इस प्रकार राजा विक्रम का राज्य सोनपुर सदियों तक समृद्ध, खुशहाल और शांतिपूर्ण बना रहा। उनके कार्य और आदर्श आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने रहे।